गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर चैनल से और लगातार आपकी बात करा रहा हूं दिल्ली बार इलेक्शन के सिलसिले में कैंडिडेट्स से सवाल पूछता हूं वोटर्स की तरफ से और जवाब आपको रूबरू कराता हूं कैंडिडेट से। जो कैंडिडेट किस नियत से आया है, क्या उसका विजन है, क्या उसके एजेंडा है, ये वो बताएगा। जो भी कोई कैंडिडेट है, आज हम इसी कड़ी में बात कर रहे हैं। मेंबर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर इलेक्शन फाइट कर रहे हैं अश्वनी झा वत्स। तो मैं आपकी बात उनसे कराऊंगा, सवाल आपके होंगे, जवाब उनके सुनेंगे आप। बाद में डिसीजन आपने लेना है कि उनको वोट देना है, सपोर्ट करना है या नहीं करना है। तो अश्वनी जी, आपका इस चैनल में बहुत बहुत वेलकम और शुभकामनाएं इन एडवांस आपको चैनल देता है। मैं पूछना ये चाहता हूँ वोटर्स की तरफ से कि आप ये इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, ये आपका पहला इलेक्शन है? जी, मेरा पहला इलेक्शन है। क्या विजन लेके आप इलेक्शन में आए हैं, मतलब इस चुनाव में आए हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि जो बाहर रह के नहीं कर पा रहे एसोसिएशन में अगर ऑफिस बियर बनेंगे तो कर पाएंगे? सबसे पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझको ये अवसर प्रदान किया और आप ये बहुत अच्छा काम करते हैं ताकि लोगों तक हमारी बात एक बार में जा सके। अब जैसा आपने मुझसे पूछा कि मैं किस विजन के साथ ये पोस्ट कंटेस्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं खुद एक यंगस्टर हूँ और यंगस्टर एडवोकेट क्या क्या दिक्कतें फेस करता है आज के टाइम में कोर्ट में आने के बाद। सबसे पहले मेरे उसके ऊपर ही 3 पॉइंट होंगे। सबसे पहला पॉइंट, जब कोई आता है तो उसको सबसे पहले दिक्कत होती है कि किसके साथ ज्वाइन हो। तो मैं एक बार में आने के बाद अपने सीनियर्स जो सेक्रेटरी या प्रधान पोस्ट पे या और जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होंगे उनकी मदद से अपने सभी युवा साथियों को, नौजवान साथियों को ये चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा कि उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए कि जिस प्लेटफॉर्म पे वो जाके ये डिसाइड कर सकें कि इनको किनके साथ एसोसिएट करना है अगर वो होना चाहते हैं तो उनसे कम से कम एक चीज रहेगी। मतलब एक पोर्टल बनाना चाहते हैं आप, ऐसा कि आते ही उसको एक गाइडेंस मिल जाए कि आप फला जगह ज्वाइन कर। क्योंकि हमारे पास 30,000 के अंदर बहुत अच्छी लॉबी है सीनियर्स की जो बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को सिखा सकते हैं। तो कई बार लोग जो यंगस्टर होते हैं उनको पता नहीं होता कि किसको ज्वाइन करना होता है और गलती में वो किसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पे उनके कैरियर का विकास प्रॉपर नहीं हो पाता है। दूसरी चीज़ कि जब यंगस्टर आता है लॉ फैकल्टी से लॉ कंप्लीट करके या कुछ करके, तो उस टाइम में उसके मन में एक चीज़ और दुविधा होती है, क्या वो लिटिगेशन को आगे कंटिन्यू करे या वो अपनी जुडिशरी में की साइड में जाए। तो जैसा हमने अदर बार्स में भी देखा हुआ है कि यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दिए गए हैं, किसी को अपनी जुडिशरी के लिए तैयारी करनी है तो उनके लिए एक समुचित व्यवस्था बना के, एक बैठने का वो बना के कि आप इस प्रॉपर स्पेस में अपने चाहें तो जुडिशियल क्लासेस भी देख सकते हैं, जुडिशियल क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। क्योंकि आप मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर 2 बजे तक आप अपना कोर्ट का एक्सपीरियंस लें, सीनियर्स के साथ केसेस में जाएं, वहाँ पे बैठें उठें, कोर्ट का माहौल देखें और उसके बाद अगर आपको पढ़ना है तो एक समुचित व्यवस्था आपकी 30,000 कोर्ट के अंदर होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है जी। और जो तीसरी एक और जो मेजर समस्या होती है, जब 1 साल 2 साल 3 साल की वकालत आदमी की हो जाती है तो उसको एक स्पेस चाहिए होता है बैठने के लिए। आपने देखा होगा इस समस्या से बहुत लोग परेशान हैं कि हर एक वकील के पास सीट भी है, चैम्बर्स भी हैं, उसके बाद अदर कोर्ट में भी चैम्बर होते हैं उनके पास। क्योंकि जब ये रूल आया था कि 1 एडवोकेट 1 चैम्बर, तो उस टाइम में कई वकीलों के पास अलग अलग जगह पे चैम्बर होते थे। जैसे आज मैं एग्जांपल देता हूँ, अपने यहाँ पे ही बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे सीट्स उनके पास यहाँ हैं और रोहिणी में चैम्बर्स हैं, या किसी के पास सीट्स भी हैं और चैम्बर्स भी हैं। तो उनको एक साथ वो करके कि हमारे यंगस्टर को बैठने के लिए एक नई समुचित व्यवस्था करके उनको सीट्स दी जाए। ठीक है, चैम्बर बनाना ना बनाना ये तो बहुत बड़ा इशू है, इसके ऊपर मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है और ना मेरी इतनी ताकत होगी एज अ मेंबर एग्जीक्यूटिव। बस हाँ, इतना जरूर है कि मैं एज अ मेंबर एग्जीक्यूटिव यूथ को रिप्रेजेंट करते हुए अपनी बात एक प्लेटफॉर्म पे रख के प्रधान सेक्रेटरी के सामने ये जरूर रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मेरे यंगस्टर्स के लिए लॉकर्स और बैठने की कुछ जगह मुहैया कराई जाए। ये मेरा मेन फोकस है, क्योंकि ये चीज मैंने खुद फील करी है एज अ मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर आया हूँ। तो उसके बाद जो चीजें होती हैं लाइफ में, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताऊँ। इसके अलावा आपका कब का एनरोलमेंट है? मैं 2015 का 2015 से लगभग 7 साल होने आपको जा रहे हैं जी। 2015 तो 7 साल में आप कंप्लीट हो गए यहाँ रहे हैं जी। तो आपको अगर कोई मैं पूछूं 2-3 प्रॉब्लम मेजर सी क्या लगती है? तो अपने यंगस्टर्स की प्रॉब्लम बता दी। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि किस टाइप की प्रॉब्लम 30,000 कोर्ट में है, कॉम्प्लेक्स में है? सर प्रॉब्लम्स का तो
अगर ऐसा कुछ कहा जाए तो बहुत सारी चीजें हैं प्रॉब्लम्स के माफिक, तो लेकिन जो आपने भी महसूस किया, सुनी हुई बात पे नहीं कह रहा हूँ। नहीं, मैं वही चीज कह रहा हूँ, अगर सुनी हुई बात पे भी चलते हैं और या देखी हुई बात पे, मैं तो फील करके जो बात कर रहा हूँ मैं उसी बात के ऊपर आपसे बात कर सकता हूँ। पहली चीज होती है सैनिटेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। आप किसी भी वॉशरूम को यूज कर लें, वॉशरूम की स्थिति बहुत खराब है यहाँ पे। दूसरा, पानी की जो व्यवस्था है यहाँ पे, पानी का बिल्कुल ही बैड स्टेट में है पानी की कंडीशन, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। पीने के पानी की कंडीशन। आप जब देखेंगे इसका, तो पानी के अंदर एक क्वालिटी आपको मापा क्या लगता है जो बार में पिछली बार प्रेजेंट बार है या इससे पहले दो तीन ट्रेनिंग और आपने देख ली जी, तो उनमें इन बातों को नहीं उठाया गया या उन्होंने जानबूझ के इसको अवॉइड किया या काम ही नहीं किया इस बारे में? नहीं सर, मैं किसी के ऊपर तो कमेंट नहीं कर सकता इस चीज मैं पर पूछ कि रहा हूँ ना, उन्होंने आपने क्या ऑब्जर्व किया? नहीं सर, मैं अपने बारे में प्रॉब्लम बता आज सकता तो हूँ। आई नहीं है, बिल्कुल। प्रॉब्लम तो 2 साल 4 साल पहले भी थी, 6 साल पहले भी थी। तो आपको लगा किसी जो एसोसिएशन है उन्होंने इस पे कुछ काम किया? सर, मैं एक चीज जानता हूँ कि चीजें एक दिन में तो होती नहीं है। हो सकता है पुराने एग्जीक्यूटिव ने तैयारी करी, उससे पहले भी करी हो सकता है वो पाइपलाइन में हो, कुछ चीजें फंड फंसे होते हैं, बहुत चीजें रिजल्ट होती नहीं हैं, आया। रिजल्ट अभी तक नहीं आया। तो रिजल्ट मैं नहीं अपनी आया। तरफ से भी यही कोशिश करूंगा कि इन चीजों को आगे नहीं, ऐसा ना हो ना जब आप अगर चुन के आ जाएं जी। तो आप भी 2 साल बाद जब जाएं तो कहीं भी पाइपलाइन में, वो पाइपलाइन में ही अटका रह जाए सामान। नहीं सर, मैं अपनी तरफ से तो बातें क्रिस्टल क्लियर करके रखूंगा, मैं अपनी तरफ से रख दूंगा। बाकी उसकी क्या प्रोसेस है, मैं पहली बार जा रहा हूँ, मुझे इस चीज की इतनी ज्यादा नॉलेज है नहीं। लेकिन हाँ, मेरा काम जो मेन रहेगा वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखने का रहेगा कि ये सारे इश्यूज हैं, ये सारे लॉयर्स के मुद्दे हैं, स्पेशली आपको यंग लगता है जनरेशन के लिए। ये मुद्दे जो हमारे और जो सीनियर हैं उनको भी एहसास होगा इन मुद्दों का? सब बिल्कुल होगा, क्यों नहीं लेकिन होगा आपको लगता है वो ईमानदारी से कर रहे हैं काम? सर। इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। अगर कमेंट नहीं करेंगे तो नेता कैसे बनेंगे? नहीं अगर सर, जो मैं- नहीं कर रहा है, आप सच को सच नहीं बोलोगे, झूठ को झूठ नहीं बोलोगे, जो काम कर रहा है उसकी बढ़ाई नहीं करोगे, जो नहीं कर रहा है उसको कहोगे नहीं ये नहीं कर रहा, तो कैसे नेता मानेंगे? नहीं आप? सर, उसका एक मैं आपको स्पष्ट उदाहरण अगर आप डिप्लोमेट लोग नहीं चाहिए वोटर्स को, मैं डिप्लोमेसी नहीं कर रहा। जाजी जो डिप्लोमेसी करेगा उसको इस बार नकार दिया जाएगा। बिल्कुल सही है सर। जो झूठ डिप्लोमेसी- बोलेगा उसको नकार दिया जाएगा। बिल्कुल। जो बरसाती मेंढक की तरह आया है उसको नकारा जाएगा। ये किया भी जाना आप चाहिए। अपना स्टैंड क्लियर रखें, वेदर यू आर ए डिप्लोमेट। जो किसी को कोई गलत कर रहा है तो कल को हो सकता है आप चुन के जाएं और बाहर के लोग उस ढंग से काम ना करें जिस ढंग से होना चाहिए, तो क्या आप आवाज नहीं उठाओगे? नहीं सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, जितने लोग मेरे को जानते हैं, मैं गलत के लिए गलत वही और मैं सही पूछ के रहा लिए हूं सही कहता कि हूँ। आपने, मैं भी वोटर हूँ, अभी जी। तक आप भी वोटर हैं, जी। कैंडिडेट अब बने, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जो पिछली बार थी उन्होंने इस बारे में सीरियसली काम नहीं किया। नहीं। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। बिल्कुल सही है सर। नहीं, मेरा एक कहना, अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं अपनी बात रखूंगा और बहुत ही बोल्डली अपनी बात रखूंगा, ठीक है। लेकिन सर कुछ ना पैरामीटर्स अगर हैं। ठीक है आपने रख दी जी। और वो आपकी बात फिर भी नहीं मान जाए, क्या आप पब्लिक डोमेन में लाओगे? बिल्कुल कि लाएंगे मैंने सर। प्रॉब्लम रखी है, बिल्कुल। सीनियर और जो पदाधिकारी हैं वो उस पर कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। सर, जो भी चीज होगी पूरी पारदर्शिता के साथ होगी, सबके सामने होगी। कहने की जज्बा है आप में? बिल्कुल दम है सर। गलत तो गलत बोल दोगे। जितने लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं नहीं, कि मैं ठोक के बातें करता हूँ सर। आपको अगर अभी- करना है तो करना है, नहीं करना तो अभी आपको दबाव किसी का नहीं 5000 सकता। वोटर नहीं जानता है, हो जी। सकता है 1000 जानता हो सकता है 2000 जानता हो। तो हम चाहते हैं आपको सब वोटर जाने, और वोटर जो जाने वो ये जाने कि ये आदमी काम करने के लिए बिल्कुल सर, आपकी ये बात ही सही है। इसलिए तो मैं वोटर से गुजारिश कर रहा हूँ कि एक बार मुझे मौका दें, मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा। और जो मुझे पहले से लोग जानते हैं यहाँ पे, वो बंदे मुझे इतना जरूर जानते हैं कि हाँ, ये बंदा अपनी बात को ठोस तरीके से रख सकता है। ओके ओके, अच्छी बात आपने कही। अब मैं, एक समस्या है मेरे जैसे वोटर के लिए, और भी जो वोटर्स आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी पोस्ट में 12 या 13 लोग खड़े हैं, ठीक है। अब मुझे वोट 2 को देना है, ठीक है। अब मैं उन 2 लोगों को सिलेक्ट करने में मुझसे अश्वनी झा वत्स कह रहे हैं कि मुझे सिलेक्ट कर लो, तो ऐसी कौन सी एक खूबी है जो दूसरे 10 या 11 में नहीं है, जो अश्वनी झा अपने में समझते हैं, जिसकी वजह से मैं उनको वोट दूं और दूसरों को इग्नोर करूं? इसके ऊपर सर मेरा एक ही कहना है कि जितने लोग कंपटीशन में हैं वो सारे रेस्पेक्टेड बंदे, सम्मानित बंदे हैं, और सब में अपनी अपनी क्वालिटी है। मैं किसी और के ऊपर कमेंट औरों नहीं की करना कभी नहीं चाहता। बता रहा हूं, हाँ, अपनी अच्छाई लेकिन बताइए ताकि मैं अप- आपको हाँ, सिलेक्ट करूं। लेकिन मैं अपने बारे में जरूर आपको बता सकता हूँ। अगर आप मुझे चुन के आते हैं तो आपको मैं कभी निराश नहीं करूंगा। आपको कहीं मेरी जरूरत हो तो मैं वहां हमेशा प्रेजेंट रहूंगा। मैं आप लोगों में से हूँ
मैं आपका ही हूं, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। बस मैं आप लोगों के लिए इतना कर सकता हूं कि 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। आप जहां मुझे कहोगे मैं वहां अवेलेबल रहूंगा और अपने पूरे दम खम के साथ रहूंगा। चलो अब मैं बात को आखिरी आपसे सवाल एक करते हुए आपको रुखसती करता हूँ। आप ये बताइए 7 साल से आप इस बार में हैं, जी। कोई एक काम जो सोशल वेलफेयर का मींस एडवोकेट वेलफेयर के लिए है, कोई एक काम आपने किया हो या पार्टिसिपेट किया हो, अपने वोटर्स को बताना चाहेंगे? सर पार्टिसिपेट तो जितने आपके यहाँ पे इश्यूज उठे हैं, लाइक वो पुलिस वाला इशू हुआ था पिछले साल इलेक्शन के दौरान, आपको याद ही होगा, उसमें पूरा पार्टिसिपेशन रहा था अपने एडवोकेट्स के लिए। और मोर ओवर सर सारी बातें जो हैं, कई बार चीज ऐसी होती है कि आपको जरूरत नहीं होती बतलाने की, बट आप पूछ रहे हैं, आपको बतानी पड़ेगी, वोटर पूछ रहा है आप जो पूछना चाहते हैं पूछ रहा है, मैं वो बता रहा हूँ आपको कि कोई सा भी एडवोकेट भाई जिसको मेरी जरूरत पड़ती है, मैं उसके साथ कोर्ट में बिना कुछ पूछे मैं चले जाता हूँ। और अब वो कौन कौन लोग हैं सर, मैं वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे गुजारिश नहीं करूंगा कि किन लोगों के लिए मैं गया हूँ। बस ये है कि जिनको जरूरत पड़ी है कि आज सर ये जज साहब ने इस तरीके से बदतमीजी करी, मैं उनके सामने उसी के साथ जाके जज साहब को कन्फ्रंट करता हूँ कि आपने इस तरीके से किस तरीके के क्वेश्चन करे, क्योंकि एडवोकेट का सम्मान और जज का सम्मान एक साथ चलना चाहिए। बार एंड बेंच का रिलेशन अच्छा रहेगा तो ही सही रहेगा। तो बेसिकली सर यंगस्टर के लिए हूँ, तो यहाँ का पूरे तरीके से उम्मीद करें आप अपनी पूरी ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। सर एक बार मौका दे के देखिए, अपने मुंह मियां सभी बनना मांग रहे अच्छा हैं नहीं मौका है और बहुत ठीक मीठी है? मीठी बातें कर और रहे हैं, जो बिल्कुल कभी किसी की नमस्ते लेते तक नहीं थे, आज वो सुबह शाम गुड मॉर्निंग कर रहे हैं और लाइन लगाए खड़े, हाथ जोड़े खड़े हैं और वो वोट मांग रहे हैं। बेकार है लोगों को, सर कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं अपने बारे में इतना ही कहना चाहूंगा, आज 5-6 साल से आप भी मुझे पहचान रहे हैं। मेरे कंडक्ट में अगर आपको आज ओपन चैनल पे ही कहता हूँ, कभी भी आज मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ ना सर, 5 साल पहले से भी मैं आपको पैर छू के नमस्ते करता हूँ और आगे भी यही करूंगा। तो जितने मेरे से पहले जानकार हैं, मेरा कंडक्ट वही है ना, मैं इलेक्शन का नशा आप पे नहीं चढ़ने वाला, कभी नहीं सर। चलिए बहुत अच्छी बात। तो सुना दोस्तों आपने, ये थे अश्विनी झा वत्स। इन्होंने एक एश्योरेंस दिया है कि इनके ऊपर जो सत्ता का जो नशा होता है, जो 99% लोगों के ऊपर असर करता है, ये कह रहे मेरे ऊपर नहीं करेगा। मैं जैसे पहले अश्विनी था आज भी हूँ और कल भी ऐसा ही रहूंगा। तो निश्चय आपने करना है, डिसीजन आपने लेना है। इनकी बात सुने, मैं और लोगों की बात भी आपको सुनाऊंगा, दूसरे मेंबर से भी आपको मुखातिब कराऊंगा और उसके बाद डिसीजन आप लेना, मैं भी लूंगा, आप भी लेंगे और मैं और इसी तरह आपकी बातचीत कराता रहूंगा। तब तक आज इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। अगली बात करूंगा। जय हिंद, जय भारत।